दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। E20 का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। E20 इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं E20 पेट्रोल की बात कर रहा हूं। जब पेट्रोल E20 की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 80% पेट्रोल रहेगा और 20% एथेनॉल। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो ई पेट्रोल बन जाता है वो, और जितना मिलाया जाता है उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। अभी हमारे देश में पेट्रोल में मिलावट हो रही है। कितनी? 20%। क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? गाड़ियों का माइलेज बढ़ता है या एवरेज ज़्यादा हो जाता है? दोस्तों ये सवाल पिछले कई दिनों से देश के नागरिक पूछ रहे थे, लेकिन अब E20 पेट्रोल की पोल खुल गई है। E20 पेट्रोल की जो असली सच्चाई है, जिसे काला सच कहा जा रहा है, वो अब बाहर आ चुका है। दोस्तों पिछले कुछ समय से गाड़ियों में खराबी आने के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हाल ही में बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। उस वीडियो में मनीष कश्यप ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी के इंजन में खराबी आई और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहराया था। जब मनीष कश्यप का ये वीडियो वायरल हुआ तो सरकार में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी परेशान हो गए और कहने लगे कि गाड़ी में खराबी E20 पेट्रोल की वजह से नहीं बल्कि कुछ और वजह से दिक्कत आई होगी। लेकिन इस बीच एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों इस शख्स को तो आप लोग पहचानते होंगे, नाम भी सुना होगा, चेहरे से पहचानते होंगे, नाम भी सुना होगा। ये हैं देश के सबसे मशहूर ब्लॉगर यूट्यूबर सौरभ जोशी, जो हर रोज़ ब्लॉग बनाते हैं, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग इनको जानते होंगे, किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। आज एथेनॉल के बारे में, E20 पेट्रोल के बारे में सौरभ जोशी ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब सौरभ जोशी के घर कभी भी ED CBI की रेड पड़ सकती है, क्योंकि यूट्यूबर सौरभ जोशी ने आज ये दावा किया है कि उनकी कार की माइलेज पहले 17 किलोमीटर प्रति लीटर थी, जो अब 5 किलोमीटर प्रति लीटर रह गई है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सौरभ जोशी का एक वीडियो इस समय वायरल है जिसमें वो कार ड्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो E20 पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब से हमने एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाया, हमारी गाड़ी सही से काम नहीं कर रही है, हमारी कीमती गाड़ी में खराबी आ गई। ये गाड़ी पहले 17-16 की माइलेज देती थी, अब इसकी माइलेज 5 पर पहुंच चुकी है और 5 का माइलेज तो बहुत कम होता है। इस गाड़ी में इतने पैसे लगाए, ऐसे में अगर E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तीखा सवाल आज सौरभ जोशी ने उठाया। सोशल मीडिया पर इस समय सौरभ जोशी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि असलियत तो ये है कि अपने बेटों की एथेनॉल फैक्ट्रियों को अमीर बनाने के चक्कर में पूरे देश की गाड़ियों को कबाड़ में डाला जा रहा है। तो आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। बस उन अंधभक्तों को सवाल करना नहीं आता है, उन बेरोजगार IT सेल वालों को बात समझ में नहीं आती है, जो दिन रात पार्टी का झंडा लेकर उसी में मस्त रहते हैं। इन्हें देश की बर्बादी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बस इन भ्रष्ट नेताओं को अपना माई बाप बना लेना है। लेकिन देश की समझदार जनता अब इस नकारा तंत्र के आगे घुटने नहीं टेकने वाली। और सौरभ जोशी ने आज जो कुछ कहा दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। पहले मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, तब उसे गधा कहा गया, फर्जी कहा गया, ये तो फेक खबर फैला रहा है। आज सौरभ जोशी ने भी हिम्मत दिखा दी। आज सौरभ जोशी ने भी बता दिया कि उनकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से कबाड़ होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, माइलेज नहीं मिल पा रहा है, एवरेज नहीं दे पा रही है, इसकी वजह से। सोचिए दोस्तों, अगर E20 से फ़ायदा होता तो क्या सौरभ जोशी में इतनी हिम्मत होती कि वो इस तरीके से वीडियो बनाते? और दोस्तों आपको याद दिला दें कि सौरभ जोशी का हर वीडियो
5 से 10 करोड़ लोग देखते हैं। और अगर उन्हें E20 से फ़ायदा होता, उनकी गाड़ी खराब नहीं होती, तो क्या वो इस तरीके से सरेआम कैमरे पर राज खोल पाते? E20 पेट्रोल का काला सच बता पाते? नहीं बता पाते। तो दर्द था, दिल में दर्द था, इसलिए सौरभ जोशी ने इसे बयां किया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सौरभ जोशी बच नहीं पाएंगे, अब उन्हें गडकरी का भी सामना करना पड़ेगा। वो गडकरी जिनके बारे में कोई खबर दिखा दे तो फिर उसे नोटिस आता है, उसे झूठा बताया जाता है। तो अब सौरभ जोशी को भी कहा जा रहा है नोटिस आएगा, हो सकता है ईडी सीबीआई का प्रयोग भी शुरू हो जाए। और लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं कि सौरभ जोशी के घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाए तो बड़ी बात मत समझना। और कई बीजेपी अंधभक्त तो उन्हें अब एंटी हिंदू भी कहने लगेंगे, क्योंकि यहाँ सौरभ जोशी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। न्यूज़ पिंच के पत्रकार सौरभ त्रिपाठी ने लिखा है कि इनको भी झूठा साबित कर दीजिए गडकरी जी और हरदीप जी। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, नितिन गडकरी रोड मंत्री हैं। लेकिन नितिन गडकरी आजकल जितना तेल वाले मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उतना हरदीप पुरी भी नहीं कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि गडकरी जिस तरीके से E20 पर काम कर रहे हैं, इनको पेट्रोलियम मंत्रालय भी दे दिया जाएगा। अब सौरभ जोशी का क्या होगा, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सौरभ जोशी ने उस मुद्दे पर मुखरता से बात की जिस मुद्दे पर सरकार किसी को बोलने नहीं देना चाहती है। सिर्फ सौरभ जोशी नहीं, सिर्फ यूट्यूबर मनीष कश्यप ही नहीं, बल्कि अब धाकड़ टीवी ने भी, धाकड़ न्यूज़ सुना होगा आप लोगों ने नाम, इनका चेहरा भी आप लोग पहचानते होंगे, इन्होंने भी एक वीडियो बना दिया जिसमें ये साफ तौर से कह रहे हैं कि अब E20 पेट्रोल की वजह से इनकी गाड़ियों का जो माइलेज है वो ख़त्म हो गया है। एथेनॉल मिलाने की वजह से इंजन कबाड़ होता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है। तो जिन गाड़ियों का इंजन E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं करता, पुरानी गाड़ियां खास तौर से, वो लोग जाएं तो जाएं कहां, ये सवाल उठाया है धाकड़ चैनल ने। इस बीच इस पूरे मामले में नितिन गडकरी का बयान भी आ गया है। उनका ये बयान है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि E20 से माइलेज पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट से सबक मिला है। तो यहाँ सौरभ जोशी को झूठा बता रहे हैं गडकरी। अब बड़ा सवाल, मनीष कश्यप सही, सौरभ जोशी सही, या फिर गडकरी जी सही? जो भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे महंगी गाड़ी, चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, चाहे वो कम कीमत की गाड़ी हो, हर कोई यही शिकायत कर रहा है कि भाई E20 से उनकी गाड़ियां कबाड़ हो रही हैं, उनका इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अब देश की जनता मिलावट वाला पेट्रोल इस्तेमाल करेगी, गाड़ियों को कबाड़ बनाएगी? जो लोग मर्सिडीज गाड़ी से चल रहे हैं, हाई फाई गाड़ियों से चल रहे हैं, उनकी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो पुरानी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, किसी तरीके से जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, उनकी गाड़ियां खराब होंगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्या अब इस सरकार में शुद्ध पेट्रोल भी नहीं लोगों को नसीब होगा? क्या अब मिलावट पेट्रोल से जनता अपनी गाड़ी चलाएगी? दोस्तों, आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, पनीर में भी, आप लोगों ने सुना होगा, पनीर में भी मिलावट की खबर सामने आई है। ये मिलावट हो क्यों रही है और जानबूझकर मिलावट क्यों किया जा रहा है? E20 पेट्रोल की क्या ज़रूरत है? जब पूरी दुनिया पेट्रोल खरीद रही थी, अभी तक हमारा देश पेट्रोल से चल रहा था, 100% पेट्रोल से चल रहा था, तो उसमें एथेनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत है? ये देश की जनता सवाल पूछ रही है और देश की जनता के सवाल का सामना करना ही होगा, नहीं तो सरकार का तख्ता भी पलट जाएगा। जनता इस समय गुस्से में नज़र आ रही है। सौरभ जोशी के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? सौरभ जोशी की राय से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप लोग कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? क्या आप लोगों की गाड़ियों पर भी E20 पेट्रोल से असर पड़ रहा है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।